चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा जैव ऊर्जा संयंत्र बनकर हुआ तैयार, पराली से बनाएगा बायोगैस और खाद। अच्छी खबर, अब कैंसर का भी हो सकेगा जड़ से खात्मा, 2030 से पहले आ जाएगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिवाली से पहले दी बड़ी सौगात, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त की जारी। भारत में 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, एक ऐतिहासिक परिवर्तन। अब परचून दुकानदार नहीं कर सकेंगे आयुर्वेदिक दवा की बिक्री, लागू होने जा रही है नए नियम। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात की तेजी पर जताया भरोसा, कहा भारत 2030 तक 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य कर लेगा हासिल। एमपी के बाद अब यूपी में भी हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई, बी और बीटेक की किताबें भी बदलेंगी। पीएम के दौरे से पहले उत्तराखंड में बम ब्लास्ट की धमकी, कहा जिहादियों की मौत का लेंगे बदला। पेट्रोल और डीजल के घटे दाम, कई राज्यों में हुआ सस्ता, जानिए आपके शहर की लेटेस्ट रेट। कार के बाद अब स्कूटर भी होंगे एयर बैग से लेस, अगले साल देश में लॉन्च होगा पहला मॉडल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद हुई वोटिंग, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला, 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। निवेश के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों का फेवरेट बना भारत, अगले 5 साल में आएगा 39 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत, कई योजनाओं के मिलेंगे लाभ। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले मिस्र के राष्ट्रपति, कहा 574 अरब रुपए का कारोबार काफी नहीं, इसे और बढ़ाएं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को दिवाली गिफ्ट, सीएनजी पीएनजी पर वेट में 10% की कटौती का ऐलान। 2.5 साल से टॉर्चर झेल रही थी टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर, डायरी में छिपे हैं कई राज। ईरान में हिजाब बैन को लेकर बढ़ रहा विरोध, सरकार और धार्मिक नेताओं के खिलाफ जमकर हो रही नारेबाजी। धनतेरस पर मध्य प्रदेश को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 4.5 लाख लोगों को मिलेगा नए घर का तोहफा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पेशी से पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा मुझे गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। बढ़ती ब्याज दरों के बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सस्ता किया कर्ज, अब कम रेट पर मिलेगा लोन। राजस्थान के 1 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट देगी गहलोत सरकार, 3 साल तक मिलेगा इंटरनेट फ्री। चीन को लगा एक और बड़ा झटका, एप्पल ने चाइनीज चिप्स के इस्तेमाल पर लगाई रोक। रूस के हमले से फिर दहला यूक्रेन, राजधानी कीव के एजुकेशन हब पर सुसाइड ड्रोन से किया अटैक। त्योहारी सीजन में सोने में आई जबरदस्त गिरावट, चांदी भी 1000 रुपए से ज्यादा टूटी। क्रिप्टो करेंसी से विदेशों में भेज रहे थे पैसा, नोएडा एसटीएफ ने 2 चाइनीज जालसाजों को पकड़ा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा गांधी परिवार से मेरे रिश्ते तर्क से परे, 19 अक्टूबर के बाद भी वही रहेंगे जो पिछले 50 सालों से रहे। रूस के खिलाफ जंग में उतरेगा नाटो, B-52 बॉम्बर के साथ किया बड़ा युद्धाभ्यास। जो बाइडेन के बयान पर भड़के पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, बोले अमेरिका दे रहा गलत जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी परिवार ने डाला वोट, सोनिया गांधी बोले इस दिन का लंबे समय से कर रही थी इंतजार। सिंधे गुट की नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सिख समुदाय को आपत्ति, चुनाव आयोग से की निरस्त करने की मांग। डीवाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर से संभालेंगे सीजीआई का जिम्मा, राष्ट्रपति मुर्मू ने की नियुक्त। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा जश्न ने भ्रष्टाचार मना रही आप पार्टी, सीबीआई पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया के जुलूस को बताया ड्रामा। पूरी दुनिया के लिए नया सिरदर्द बना डीजल सप्लाई घटने से कई देशों में मचा हाहाकार। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये बंद नहीं होगा।
गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद फ्रांसिस्को सरदिन्हा ने राहुल गांधी को दी नसीहत, कहा भारत जोड़ो यात्रा छोड़ गुजरात हिमाचल में करे प्रचार। चीन के सामने आबादी बढ़ाने की चुनौती, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई नीति का लिया संकल्प। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में 491 स्थलों पर निर्माण और ध्वंस कार्य बंद करने के आदेश। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी लड़ेगी गुजरात विधानसभा चुनाव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया ऐलान। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाब नबी ने जम्मू कश्मीर राज्य की बहाली सहित 3 मुख्य एजेंडा किया लॉन्च। आरबीआई और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बैंक लोन फ्रॉड मामले में दायर की थी याचिका। ब्रिटेन में एक बार फिर से घोर राजनीतिक संकट, खुद के सांसदों का ट्रस्ट नहीं जीत पाई पीएम, ट्रस्ट अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। छत्तीसगढ़ में दिवाली से पहले बघेल सरकार का बड़ा फैसला, एमएसपी पर होगी अरहर, मूंग और उड़द की खरीद। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार का नाम लिया वापस, शिवसेना उम्मीदवार ऋतुका लटके का रास्ता किया साफ। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बोला तीखा हमला, कहा युवा पीढ़ी मेहनत कर सकती है लेकिन राजनीति में अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। पीएम मोदी आज गुजरात के लोगों को देंगे बड़ी सौगात, बांटेंगे आयुष्मान कार्ड, मुफ्त में मिलेगा इलाज। मिलेंगी नई नौकरियां, बढ़ेगा रोजगार, देश में अगले 5 साल में $475 अरब का विदेशी निवेश संभव। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से की अपील, कहा सौरव गांगुली को आईसीसी चुनाव लड़ने की दे अनुमति। मनीष सिसोदिया मानहानि केस में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए कोरोना संबंधित नियमों में दी ढील, अब कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद खिलाड़ियों को खेलने की दी जाएगी अनुमति। रूस हमलों से खंडर में तब्दील हो रहा कीव, कामिकेज ड्रोन ने मचाया आतंक, धमाकों से थर्राया यूक्रेन। राजस्थान में ट्रांसजेंडर के लिए गहलोत सरकार की नई पहल, लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। मनीष सिसोदिया से पूछताछ, सीबीआई हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर रहे संजय सिंह और विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई कार्यकर्ता हिरासत में। यूक्रेन जंग का भयानक चेहरा, 40 लाख बच्चे गरीबी की मार झेलने को मजबूर, यूएन रिपोर्ट। हिमाचल भाजपा कोर टीम की दिल्ली में हुई बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। ओडिशा सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला, विपक्ष ने बताया चुनावी नाटक। राजस्थान के जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का हुआ शुभारंभ, सीएम अशोक गहलोत बने मैच रेफरी। अंकिता भंडारी हत्याकांड की फोरेंसिक जांच में हुआ बड़ा खुलासा, हत्या के पहले नहीं हुआ था रेप। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, कहा जिनके घर बह गए उन्हें मिलेगा मुआवजा। राजस्थान में शशि थरूर को पोलिंग एजेंट के लिए नहीं मिला कोई भी पीसीसी मेंबर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 2 कारोबारियों के घर में मिला खजाना, 8.15 करोड़ केस सहित गहने और लैपटॉप जब्त। गुजरात में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी, कहा अनुशासनहीनता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर जानलेवा हमला, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले खुलेआम हो रहा कत्ल। पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में बढ़ाएगी सर्दी, बंगाल की खाड़ी में बन रही चक्रवात से कई राज्यों में आज बारिश के आसार। लखीमपुर खीरी केस में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 7 नवंबर तक टली सुनवाई। सचिन पायलट की उम्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत, राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने किया पलटवार। आपका समुदाय हमारी पार्टी के शासन में सुरक्षित, पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन में बोले बीजेपी नेता। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जमानत याचिका, ट्रायल कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को लेकर टीएमसी में बढ़ी बेचैनी, तृणमूल समर्थकों ने लगाया गो बैक का नारा।
बंगाल एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 4 करोड़ की हेरोइन के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। गुजरात विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने अहमदाबाद और सूरत सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। मध्य प्रदेश की चंबल नदी में नाव पलटने से 5 महिलाओं की हुई मौत, सीएम शिवराज सिंह ने की मुआवजे की घोषणा। आधी रात के बाद राजस्थान के कई शहरों में आया भूकंप, जान बचाने के लिए घरों से बाहर दौड़े लोग। यूपी के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को 2 साल की जेल, आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा।